हेलो दोस्तों, मैं मुकेश यादव आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड वाइड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोग कोशिका की प्रमुख अंग के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसका है जो आपको आगे इसमें हम लोग पढ़ेंगे। लवक क्या होता है? लवक, चलिए ध्यान देंगे। कहा जाता है कि लवक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। लवक केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ये हो गया आपको पादप कोशिका। तो लवक सिर्फ किस में पाया जाता है? पादप कोशिका में। यह पादप कोशिका में पाया जाता है। पाया जाता है। कहता है कि लवक की खोज किसने किया था? तो लवक की खोज हैकेल ने किया था। हैकेल ने किया था। कब किया था? 1865 ईस्वी में। लवक की खोज किसने किया था? हैकेल ने किया था। कब? 1865 ईस्वी में। लेकिन लवक के है जो आपको नामकरण, नाम या लवक शब्द सबसे पहले किसने दिया था? सिम्पर ने। लवक है जो नाम या लवक शब्द सबसे पहले किसने दिया था? सिम्पर ने दिया था। अगला हम लोग देखेंगे इसमें कि लवक है जो दोहरी झिल्ली नुमा संरचना से घिरा होता है। लवक है जो आपको दोहरी झिल्ली नुमा संरचना से घिरी रहती है। घिरी रहती है। अब इसमें आ जाता है कि लवक के कितने प्रकार होता है? तो लवक 3 प्रकार के होता है। पहला में वर्णी लवक, दूसरा में अवर्णी लवक और तीसरा में हरित लवक। लवक कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं। कहा जाता है कि वर्णी लवक यह है जो आपको पेड़ पौधे में है जो आपको पत्तियों में पाए जाते हैं क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में है जो प्रकाश और CO2 मिल करके आपको पेड़ पौधे में फल एवं फूल का रंग प्रदान करते हैं। क्लियर? वर्णी लवक, वर्णी लवक कहा जाता है कि यह पेड़ पौधे की पत्तियों में पाया जाता है। यह पेड़ पौधे की पत्तियों में पाया जाता है। पाया जाता है जो क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश प्लस CO2 मिल करके, प्रकाश प्लस CO2 मिल करके फल एवं फूल का रंग प्रदान करते हैं। रंग प्रदान करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? वर्णी लवक कहा जाता है। अब एक हम देखेंगे एग्जाम्पल, जैसे टमाटर का लाल रंग। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपीन, लाइकोपीन के कारण। टमाटर के लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। उसके बाद आता है आपको चुकंदर का लाल रंग। चुकंदर का लाल रंग किसके कारण होता है? विटामिन के कारण। विटामिन के कारण। उसके बाद में आ जाता है आपको गाजर का लाल रंग। गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है आपको? तो कैरोटीन के कारण। कैरोटीन
गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण। उसके बाद क्या है कि मिर्च के लाल रंग, मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है? तो कैस्पेथिन के कारण, कैस्पेथिन के कारण। उसके बाद में आ जाता है प्रमुख कि हल्दी का पीला रंग, हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? तो हल्दी का पीला रंग होता है कुक्रेमिन के कारण। हल्दी का पीला रंग किसके कारण? कुक्रेमिन के कारण। तो ये हो गया आपको बर्नी लवक के कारण, जो कि आपको हर एक है जो एग्जाम में और सेट में आते रहते हैं कि टमाटर के लाल रंग लाइकोपिन, चुकंदर का लाल रंग विटामिन, गाजर का लाल रंग कैरोटीन, मिर्च का लाल रंग कैस्पेथिन और हल्दी का पीला रंग कुक्रेमिन के कारण होता है। ये सभी कौन सा वर्ण के कारण? तो वर्णी लवक के कारण। अगला आता है अवर्णी लवक। कहा जाता है आपको कि पेड़ पौधे के है जो आपको जड़ों में, पेड़ पौधे के कहा में? जड़ में। पेड़ पौधे की जड़ में कहा जाता है प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। पेड़ पौधे की जड़ में है जो प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। तो प्रकाश नहीं पहुंचने के कारण वहां पर है जो आपको पेड़ पौधे का रंग हल्का है जो उजली होता है, या हल्का है जो दुधिया रंग का होता है, या बेरंगीन होता है, मतलब कोई रंग नहीं। तो पेड़ पौधे के है जो आपको जड़ में कौन सा लवक पाया जाता है? आपको अवर्णी लवक, जहां पर प्रकाश नहीं पहुंचता है, जिसके कारण जड़ का रंग बेरंगीन होता है, बेरंगीन। क्लियर है यहाँ तक? अगला हम लोग पढ़ेंगे हरित लवक। कहा जाता है आपको कि हरित लवक ये है जो आपको पेड़ पौधे के है जो पत्तियों में, पेड़ पौधे की पत्तियों में, चलिए ध्यान देंगे, पेड़ पौधे की पत्तियों में, मान के चलिए पेड़ पौधे की है जो आपको पत्ती है, तो पेड़ पौधे की है जो पत्तियों में है जो आपको हरित लवक पाया जाता है, हरित लवक। और हरित लवक है जो पेड़ पौधे की पत्तियों में कहा जाता है क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश का संश्लेषण करता है, प्रकाश का संश्लेषण करता है, प्रकाश का संश्लेषण करता है, जिसके कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। तो पत्तियों का रंग हरा होता है किसके कारण आपको? तो हरित लवक के कारण। पत्तियों का रंग हरा होता है किसके कारण? हरित लवक के कारण। यह क्या में कहेगा कि कौन सा है जो आपको लवक पाया जाता है? तो पर्णहरित, पर्णहरित, पर्णहरित लवक के कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। पर्णहरित लवक के कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल की उपस्थिति में। पत्तियों का रंग हरा होता है पर्णहरित लवक के कारण, क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है आपको पत्तियों में। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश का संश्लेषण होता है, जहां पर है जो आपको पर्णहरित के कारण पत्तियों का रंग कैसा हो जाता है? हरा। देखोगे आपको लवक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ध्यान समझेंगे। लवक यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। लवक की खोज हैकेल ने किया था, हैकेल ने किया था, और नाम और शब्द किसने दिया था? टेम्पर ने। लवक है जो आपको दोहरी झिल्ली नुमा संरचना से घिरी होती है। लवक 3 प्रकार के होते हैं, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। जो कि वर्णी लवक है जो देखें कि फल एवं फूल का रंग प्रदान होता है वर्णी लवक के कारण, फल एवं फूल का रंग प्रदान होता है वर्णी लवक के कारण। जो कि पेड़ पौधे की है जो आपको पत्तियों में प्रकाश प्लस CO2 मिल करके क्या बनाता है? तो फल एवं फूल का रंग है जो प्रदान करता है।
तो टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन, चुकंदर का लाल रंग विटामिन, गाजर का लाल रंग कैरोटीन, मिर्च का लाल रंग स्पेथिन और हल्दी का पीला रंग कुक्रेमीन के कारण होता है। अब पत्तियों का हरा रंग कहेगा तो पत्तियों का हरा रंग पर्णहरित लवक के कारण होता है, जो कि पत्तियों में होता है क्या, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का एक ही काम है, प्रकाश का संश्लेषण करना, प्रकाश का संश्लेषण करना। आइए हम लोग अब इसमें देखते हैं अगला, इसमें सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। आइए हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन कहा जाता है कि कोशिका विभाजन सर्वप्रथम है जो आपको सर्वप्रथम बिरचाऊ ने देखा था, सर्वप्रथम बिरचाऊ महोदय ने देखा था। कोशिका विभाजन सर्वप्रथम किसने देखा था, बिरचाऊ महोदय ने देखा था। कब, 1855 ईस्वी में, 1855 ईस्वी में कोशिका विभाजन बिरचाऊ महोदय ने सर्वप्रथम देखा था 1855 ईस्वी में। कहा जाता है कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होता है, तो 3 प्रकार के होता है। पहला होता है समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। दूसरा होता है आपको असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन। और तीसरा होता है आपको अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। तो कोशिका विभाजन सबसे पहले किसने देखा था, बिरचाऊ महोदय ने। कब देखा था, 1855 में। कहा जाता है समसूत्री विभाजन, तो समसूत्री विभाजन हमेशा बहुकोशिकीय जीव में होता है, जो कि आपको बहुकोशिकीय जीव जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। जैसे मानव, पेड़ पौधा और जानवर, इस समय आपको बहुकोशिकीय जीव में आते हैं। तो कहा जाता है आपको कि बहुकोशिकीय जीव में आपको केंद्रक, बहुकोशिकीय जीव में केंद्रक, एक होता है केंद्रक द्रव, केंद्रक में ही होता है केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव, और एक होता है केंद्रक में ही स्थित होता है डीएनए और आरएनए, दोनों होते हैं। तो कहा जाता है आपको कि समसूत्री विभाजन मतलब बहुकोशिकीय जीव में एक कोशिका है जो आपको टूट करके 2 नए कोशिका का निर्माण करता है, उसे समसूत्री विभाजन कहा जाता है। जैसे मान के चलिए एक कोशिका है, तो कोशिका है जो आपको बीच में से है जो टूट गया, टूट करके 2 नए समान संरचना वाले नए कोशिका का निर्माण करता है, इसी को कहते हैं कोशिका विभाजन। अब कोशिका विभाजन में भूमिका कौन कौन निभाता है, तो कोशिका विभाजन में सर्वप्रथम कहा जाता है आपको कि केंद्रक द्रव और डीएनए इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्लियर है यहाँ तक। तो कोशिका विभाजन सबसे पहले किसने देखा था, बिरचाऊ ने। कोशिका विभाजन 3 प्रकार के समसूत्री विभाजन देखें कि जब है जो आपको कोई बहुकोशिकीय जीव होता है तो उसमें है जो आपको टूट करके एक कोशिका 2 नए है जो आपको कोशिका का निर्माण करता है, उसे समसूत्री विभाजन या समान सूत्री विभाजन के नाम से जाना जाते हैं। और समसूत्री विभाजन में 2 को है जो आपको नए कोशिका का निर्माण समान आकार में हो जाता है। कहता है कि कोशिका विभाजन हमेशा बहुकोशिकीय जीव में ही क्यों होते हैं, क्योंकि बहुकोशिकीय जीव में केंद्रक द्रव और डीएनए पाया जाता है, जबकि एक कोशिकीय जीव में आपको केंद्रक द्रव और डीएनए नहीं पाया जाता है। एक कोशिकीय जीव में सिर्फ आरएनए पाया जाता है, जबकि बहुकोशिकीय जीव में डीएनए एवं आरएनए दोनों पाया जाता है। कहाँ में, तो बहुकोशिकीय जीव में केंद्रक में पाया जाता है डीएनए एवं आरएनए, जो कि डीएनए एवं आरएनए की खोज वाटसन तथा क्रिक ने किया था, जिसके लिए वाटसन एवं क्रिक को आपको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला हम लोग देखेंगे असूत्री विभाजन। एक नाम है असूत्री, मतलब विभाजन नहीं होता है। तो असूत्री विभाजन कहा जाता है केवल एक कोशिकीय जीव
में यह पाया जाता है, जिसमें विभाजन की क्रिया होता ही नहीं है। इसमें कहा जाता है आपको कि एक कोशिकीय जीव जो होता है, जैसे में शैवाल, अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, ये सभी जो आपको एक कोशिकीय जीव है, इसमें कहा जाता है कि केंद्रक नहीं होता, ये सिर्फ प्लेन होता है। एक कोशिकीय जीव में केंद्रक नहीं होता है, तो केंद्रक होबे नहीं करेगा तो कोशिका विभाजन नहीं होगा, केंद्रक ना होगा तो कोशिका विभाजन नहीं होगा। क्लियर है? अर्थात कहने का अर्थ है कि एक कोशिकीय जीव में कभी भी कोशिका विभाजन नहीं होता है, विभाजन की क्रिया नहीं होता है। अगला देखेंगे अर्धसूत्री विभाजन। कहा जाता है कि अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम फार्मर तथा मूरे ने किया था। अर्धसूत्री विभाजन, तो अर्धसूत्री विभाजन की खोज सबसे पहले किसने किया था? फार्मर तथा मूरे, फार्मर तथा मूरे ने अर्धसूत्री विभाजन की खोज सबसे पहले किसने किया था? तो फार्मर तथा मूरे ने किया था। फार्मर तथा मूरे ने किया था अर्धसूत्री विभाजन की खोज। कब? तो किया था आपको 1905 में। कब किया था? 1905 ईस्वी में। कहा जाता है कि अर्धसूत्री विभाजन यह सिर्फ जनन क्रिया में होता है, जनन क्रिया में होता है, जो कि जनन क्रिया में यह अर्धसूत्री विभाजन नाम है अर्धसूत्री भी। अर्धसूत्री मतलब आधा विभाजन होता है, आधा विभाजन नहीं होता है। और कहाँ होता है? तो मादा के है जो आपको और नर में, नर के वृषण में, नर के कहाँ में? तो वृषण में होता है, और मादा के ओवरी में। मादा के कहाँ पर? ओवरी, या एक बोलिए ओवा। कहा जाता है कि मादा एवं नर में मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मानव में गुणसूत्र की संख्या 23 जोड़ी। गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 23 जोड़ी होता है, अर्थात टोटल संख्या के 46 को। कहा जाता है कि मादा के ओवरी जहां से अंडाणु का निर्माण होता है, जैसे हम लोग चित्र देख लेंगे, इसको बोला जाता है ओवरी। ये वाला जो भाग हो गया इसको कहते हैं फ्लोपिन ट्यूब या डिम्बानी नली कहा जाता है। ये हो गया आपको गर्भाशय, जहां से शुक्राणु जाता है, और ओवरी से, ये हो गया ओवरी या ओवा, ओवरी से अंडाणु का निर्माण होता है। प्रत्येक माह अंडाणु का निर्माण होकर फ्लोपिन ट्यूब में जाता है, और यही फ्लोपिन ट्यूब में जा करके शुक्राणु जब आपको मिलता है तो निषेचन की क्रिया होता है। निषेचन के दौरान है जो आपको भ्रूण बनता है, भ्रूण जाके गर्भाशय में, इसको कहते हैं गर्भाशय, जो कि मादा के गर्भाशय का आकार कैसा होता है? उल्टा नाशपाती की तरह, उल्टा नाशपाती की तरह। मादा के गर्भाशय के आकार कैसा होता है? उल्टा नाशपाती की तरह। तो कहा जाता है आपको कि मादा के है जो ओवा में और नर के वृषण में कौन सा है जो आपको विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन, जो कि अर्धसूत्री विभाजन में आधा विभाजन होता है और आधा विभाजन नहीं होता है। क्लियर यहाँ तक? तो ये हो गया आपको कोशिका के प्रमुख है जो आपको अंग के बारे में। इसमें थोड़ा सा और बच गया, जैसे आपको तारकाय की खोज। तारकाय की खोज किसने किया था? बोबेरी। तारकाय की खोज किसने किया था? बोबेरी। तारकाय की खोज किसने किया था? बोबेरी। अगला आता है आपको कि एक होता है रसधानी। रसधानी, रसधानी है जो कहा जाता है, इसको इंग्लिश में वेहिकुलस बोला जाता है, जो कि कोशिका में है जो आपको पानी का संचय करता है, जल का संचय करता है। कोशिका में जल का संचय करने का काम किसका होता है? रसधानी का होता है, वेहिकुलस का होता है। कोशिका में जल का संचय कौन करता है? तो रसधानी करता है। तो ये हो गया आपको कोशिका के प्रमुख अंग।
आप सभी से आशा करते हैं कि अब तक के जितना है जो आपको वीडियो देखे होंगे सब समझ में आया होगा कोशिका से प्रमुख टॉपिक। आगे इसी तरह जो वीडियो बन करके आपको अपलोड किए जाते रहेंगे। कमेंट जरूर करें कैसा लगा आपको, और लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। आगे इस वीडियो में हम लोग डीएनए एवं आरएनए के बारे में अध्ययन करेंगे।